पाकिस्तान तू भी पाकिस्तान है, मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पेशावर, आपको याद है कि मैं आखिरी दफा यहां कब जलसा किया था? जब एक बैरूनी साजिश के तहत हमारी हुकूमत को गिराया गया, तो पहला जलसा मैंने उसके बाद अपने पेशावर की आवाम के पास आके किया। और माशाअल्लाह पेशावर, जब भी मैं आपको कॉल देता हूं, कभी आपने मुझे मायूस नहीं किया। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा पेशावर, आज मैंने बात तो आपसे करनी थी सैलाब की। कल मैं सखर गया और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अल्लाह ने हमारे पाकिस्तानियों को, खास तौर पे सिंध, बलूचिस्तान, डीजी खान, राजनपुर, डीआई खान, टांक और यहां ऊपर स्वात, गिलगित बल्तिस्तान, अल्लाह ने हमें बड़े इम्तिहान में डाला है। और सिंध में खास तौर पे मैं बात तो सिंध की करना चाहता था कि बहुत हमारे सिंध के पाकिस्तानी बड़ी मुश्किलों में हैं। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं, जिस तरह का प्रोपेगेंडा चल रहा है और खास तौर पे कल एक बड़ा मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा चला है, तो मैं उसके ऊपर पहले बात करूंगा और फिर आपसे पेशावर मजीद बातें होंगी। सबसे पहली चीज, मेरे पाकिस्तानियों, हम सबको एक चीज समझनी चाहिए कि कोई कौम, पेशावर मेरी कोशिश ये है कि मेरा ये सारे जो नौजवान यहां खड़े हैं, मैं आपकी तरबियत भी करूं, आप में सियासी शऊर पैदा करूं, आपको समझाऊं कि हकीकी आजादी क्या है, आपको समझाऊं कि ला इलाहा इल्लल्लाह ये कैसे एक इंसान को आजाद करता है। कैसे जब अल्लाह से आप दावा करते हैं कि अल्लाह तेरा सिवा कोई खुदा नहीं, तो आप अपनी वो जंजीरें तोड़ते हैं जो इंसान को जमीन पे रखता है, इंसान की परवाज रोकता है। ये जंजीरें परवाज रोकती हैं इंसान की, उसकी अजमत की। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में ला इलाहा इल्लल्लाह से इंसानों को आजाद कर दिया। छोटे इंसान बड़े इंसान बन गए। वो अरब जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, चंद सालों में, पेशावर चंद सालों में दुनिया की इमामत की उन्होंने। ये तारीख का हिस्सा है। और मेरी भी कोशिश है कि मैं अपनी कौम की जो जंजीरें बंधी हुई हैं जमीन से, जो हम ऊपर परवाज नहीं कर पा रहे,
मेरी भी कोशिश ये है कि मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलते हुए अपनी कौम को जगाऊं और कौम को आजाद करूं, ताकि ये जंजीरें टूटे और मेरी कौम ऊपर परवाज करे। तो सबसे पहले ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ये जो चोरों का टोला एक अमरीकी साजिश के तहत इस मुल्क पर मुसल्लत किया गया, ये जो साजिशी टोला, ये जो इस मुल्क का 30 साल से खून चूस रहा था, आज हमारे ऊपर बिठाया गया हमारी बेहतरी के लिए नहीं, इस कौम को नीचा बनाने के लिए, कमजोर करने के लिए। और इसलिए मैं आपके पास आया हूं, दूसरी दफा आया हूं कि पेशावर मैंने इंशाअल्लाह आपको अपनी हकीकी आजादी की तहरीक में शामिल करके पाकिस्तान को एक अज़ीम कौम बनाना है, जो इलामा इकबाल की ख्वाब थी। वो कौम जो कि इंशाअल्लाह वर्ल्ड लीडर्स बनाएगी, जो खुशहाल होगी, जिधर हरे पासपोर्ट की दुनिया इज्जत करेगी, जिधर जब और इंशाअल्लाह एक दिन आएगा जब हमारे पाकिस्तान से बाहर जाएंगे तो दुनिया कहेगी कि वो देखो पाकिस्तानी आ रहा है। मेरे पाकिस्तानियों, एक ऐसा वक्त था कि अरब ताजर, मुसलमान ताजर जब मलेशिया और इंडोनेशिया गए तो कोई मुसलमान फौज नहीं गई थी इंडोनेशिया और मलेशिया। मुसलमान ताजरों का किरदार देख के, मुसलमानों के ताजरों की सच्चाई देख के सादिक और अमीन ताजरों ने अपने किरदार से लोगों को मुसलमान किया। याद रखें, मुसलमानों ने फतह नहीं किया था मलेशिया और इंडोनेशिया, मुसलमानों का कैरेक्टर था जिसने फतह किया था। मैं वो चाहता हूं कि वो हमारे पाकिस्तानी बने कि जब आप दुनिया में जाएं तो लोग आपकी इज्जत करें, आपके पासपोर्ट की इज्जत करें। और वो कभी नहीं होगा जब तक आपके ऊपर ये चोर बैठे हुए हैं। शबाज शरीफ, मैं चाहता हूं पेशावर जरा गौर से, क्योंकि आज मैंने बड़ी वीडियोस दिखानी है आपको। आज आप ये जलसा पूरी तरह आपकी तरबियत भी होगी और आप एंजॉय भी करेंगे। तो मैं जो आपको कह रहा था, फिर से मैं जो आपको कह रहा था कि मैं चाहता हूं कि मेरी कौम एक खुददार गैरतमंद कौम हो, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को गैरत देता है। जो ला इलाहा इल्लल्लाह दिल में जिसके चले जाता है, वो किसी झूठे खुदा के सामने नहीं झुकता। अच्छा, अब देखो, जो मैं चाहता हूं कि किस तरह की कौम मुझे चाहिए, और जरा ये देखे इंपोर्टेड क्राइम मिनिस्टर को। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है, मैं मांगने नहीं आया। मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है, मैं
मांगनी नहीं है, लेकिन मजबूरी है। हमारा जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा। मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना गराएंगे, अपने पांव पे खड़े होंगे। क्यों पेशावर सुन लिया? ऐसे आदमी को आप अपना प्राइम मिनिस्टर मानते हो? अगर ये वाकई अगर गैरतमंद प्राइम मिनिस्टर होता तो पहले जो इन्होंने अरबों रुपया चोरी करके मुल्क से बाहर रखा, पहले वो वापस लेके आते, फिर लोगों से पैसे मांगते। अपना पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर और बाहर जाके लोगों से पैसे भीख मांगना। अच्छा पाकिस्तानियों, पेशावर, मैं आज आपको अब बताना चाहता हूं कि ये जो चोरों का टोला हमारे ऊपर मुसल्लत किया, अब इनको पता चल गया है कि ये हमें हरा नहीं सकते। हाँ मुझे पता है कि फजल रहमान भी इनमें से एक है। अब ये जो थ्री स्टूजेस हैं, इनको पता है कि मैच खेल के तो ये अब ये जीत नहीं सकते। इनको पता है कि जब भी इलेक्शन हुआ इन्होंने हारना है। अब ये कर क्या रहे हैं? साजिशें कर रहे हैं। किसी तरह इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करवाओ, केस बनाओ, कभी तोशा खाना, कभी वो इनका पालतू इलेक्शन कमीशन, कभी वो कोशिश कर रहे डिस्क्वालीफाई करने के लिए। अदालत के अंदर मुझे दहशतगर्द बना दिया। पेशावर वालों, दहशतगर्द आपके सामने खड़ा है। कोशिश है कि किसी तरह बस इमरान खान मैच ना खेले। ये वैसे ही है, जब हम छोटे थे क्रिकेट खेलते थे तो जब एक टीम हारने लगती थी वो विकेटें उठा के ले जाती थी। अब ये यही कर रहे हैं, मैच खेल नहीं सकते, किसी ना किसी तरह बस इमरान खान को बाहर निकालो टीम से। दूसरी चीज, और ये उससे खतरनाक चीज कर रहे हैं पेशावर, ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात, इसको किसी तरह पाकिस्तान की फौज से लड़ाया जाए। ये इनकी दूसरी कोशिश है। पहले डिस्क्वालीफाई करो और साथ साथ कोशिश करो कि पाकिस्तान की फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके लड़वाएं, और फिर पाकिस्तान की अदलिया के खिलाफ कि पाकिस्तान के अदारे किसी तरह तरीके इंसाफ के खिलाफ हो और ये किसी तरह मैच जीत जाए। बस मैं आज आपको वीडियोस दिखाने लगा हूं, और मैं उससे पहले आपको बताऊं कि कोशिश इनकी क्या है। जो कुछ मैं कहता हूं, इनका प्रोपेगेंडा सेल बैठा हुआ है, वो हर चीज को मोड़ के कोशिश करता है कि या किसी तरह अदालत मेरे खिलाफ हो या किसी तरह फौज मेरे खिलाफ हो। अब मैंने क्या कहा था, मैंने अभी चंद रोज पहले क्या कहा, परसों मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि फौज का जो आर्मी चीफ होता है उसको मेरिट पे सिलेक्शन होनी चाहिए। अब मुझे ये बताओ कि कोई भी किसी का खैर ख्वाह होता है,
वो हमेशा चाहेगा अगर इदारा मजबूत करना है मेरिट पे सिलेक्शन हो। ये दुनिया का असूल है। आपने अगर फैक्ट्री सही चलानी है ऊपर मेरिट पे आदमी बिठाओ। आपने अगर मुल्क को ऊपर लेके जाना है, क्रिकेट टीम अच्छी बनानी है तो मेरिट के ऊपर सिलेक्शन हो। इसमें क्या गलत बात की थी? और मैंने साथ ये कहा था कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ये किसी सूरत इन दो डाकुओं को पाकिस्तान का आर्मी चीफ नहीं सिलेक्ट करना चाहिए। ये क्यों कहा था मैंने ये इसलिए कहा था, सबसे पहले नवाज शरीफ मुल्क का मुजरिम है। अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज बाहर इसकी पनामा में पकड़ा गया, सजा हुई इसको। झूठ बोल के मुल्क से बाहर भागा, मफरूर है। मुझे ये बताएं पेशावर, जरा मुझे ये बताएं कि क्या एक चोर को, एक मफरूर को, एक भगौड़े को जो मुल्क से बाहर पैसा ले जाता है, क्या उसको पाकिस्तान का आर्मी चीफ सिलेक्ट करना चाहिए? जरा मुझे बताएं। और इधर बात खत्म नहीं होती। दूसरी, डॉन लीक्स क्या थी? हिंदुस्तान पाकिस्तान की फौज को कह रहा था ये दहशतगर्दी कर रही है। हिंदुस्तान उस वक्त के पाकिस्तान के सिपा सलार रहील शरीफ को कह रहा था ये दहशतगर्दों का सरदार है। और डॉन लीग्स में क्या चीज सामने आती है? बजाय नवाज शरीफ और नून लीग अपनी फौज के साथ खड़े हो, वो हिंदुस्तान को पैगाम पहुंचाते हैं कि जी हम कुछ नहीं कर रहे, फौज सब कुछ कर रही है। अपने से फौज को अलग कर लिया। काठमांडू में सार्क मीटिंग में बरका दत्त किताब में लिखती है कि नवाज शरीफ छुप छुप के नरेंद्र मोदी को मिल रहा था अपनी फौज से डर के। और दूसरी तरफ आसिफ जरदारी वो अमेरिकनों को कहता है, अपने अमेरिका में पाकिस्तान का एम्बेसडर हुसैन हक्कानी वो जाके अमेरिकनों को, एडमिरल मलन को कहता है कि जनाब गवर्नमेंट को और जरदारी की गवर्नमेंट को पाकिस्तान की फौज से बचा लो। ये वो लोग हैं, बताओ मुझे, ये आर्मी चीफ सिलेक्ट तोड़ेगा बैट कसम से फैसला से ही पर करे कसम से बैट तोड़ेगा। थोड़ा आराम से जमील साहब, बैट तोड़ेगा कसम से। तू तो बोलता स्टॉप किया मैंने। एक बात तो